नमस्कार, 1 बजे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। लोग मरते रहे और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो डिनर का मौज लेते रहे। जी हां, नांगल चौधरी में एक बड़ा हादसा होता है जिसमें 11 मजदूर मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत साहब के डिनर में हमारे ही जनप्रतिनिधि इस पूरे हादसे को दरकिनार करते हुए मौज कर रहे हैं डिनर की। तो नांगल चौधरी के धोलेड़ा गांव में कल एक हादसा होता है जहां पर कि 11 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 40 लोग जख्मी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर हमने देखा कि राजनीति होती रही, डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, लेकिन इस सबको दरकिनार करते हुए, इस हादसे को दरकिनार करते हुए सभी ने डिनर का मजा उठाया और उसके बाद में जब यह मामला उछला तो फिर मुआवजे का मरहम लगाना भी शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट को देखते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ मौत का मातम पसरा है तो दूसरी तरफ सियासी डिनर की मेज सजी हुई है। एक तरफ लोगों को अपनों को खोने का गम है तो दूसरी तरफ सत्ता के नुमाइंदे अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में जुटे हैं। एक तरफ लोगों की चिताएं जल रही हैं तो दूसरी तरफ खाने की टेबल सज रही है। इन्हें शर्म भी नहीं आती। लोगों के आंसू पोंछने की बजाय ये नेता मजेदार व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। नेताओं की बेशर्मी बताने से पहले आपको ये बता दें कि आखिर कहां मौत का जलजिला कई घरों के चिराग को बुझा गया। हरियाणा के नारनौल का धोलेड़ा गांव, जहां शुक्रवार सुबह एक निर्माणाधीन क्रशर की नींव की दीवार गिरने से वहां काम कर रहे 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग जख्मी हो गए। मृतक के परिजनों की माने तो लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। गाड़ी पे आया था जी और वो मर गया। गरीब आदमी था, 2 लड़की है, एक लड़का उसका, और जमीन ना, नौकरी ना, कुछ भी ना। और जो आज आया था जो आज वो मर गया। मेरे तो गाँव के 2 मरे हैं, मेरे साथ का लड़का और बाकी मेरा हरिजनों का लड़का, बाकी बस्ती के और गाँव और मरे। सबको बराबर फैसला होना चाहिए। दाग नहीं लगा था। परिजन बिलख रहे थे और सरकार के नुमाइंदे दावत उड़ा रहे थे, वो भी बिना किसी लोक लज्जा के। डिनर के निवाले मुंह में डालते वक्त शायद ही खादी वालों को उन मजलूमों की याद आई होगी, लेकिन दिखावे के लिए शराफत का चोला ओढ़ते जरूर नजर आए। नहीं, मैं सीएम साहब से मुआवजे की बात करने आया हूँ। तो कुछ बढ़ाने का उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ सकता है, कुछ बढ़ाना, मुआवजा बढ़ाने में नहीं, कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब से आज भी बात हुई, कोशिश कर रहे हैं। सर ये संजीदगी नहीं, आप यहाँ पे आए हैं इतना बड़ा। नहीं, मैं यहाँ कहाँ से, मैं यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने नहीं आ सकता। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री से मिलने आया हूँ मैं, वो मुआवजे के लिए बात करने आया हूँ। मामला 11 लोगों की मौत का था और सत्ताधारी विधायक के कृषिदार से जुड़ा था, लिहाजा मुआवजे का मरहम भी फौरन लगा दिया गया, जिससे सरकार की संवेदनशीलता दिखाई दी और विपक्ष को शब्दों के बाढ़ से सूबे की सरकार को घायल करने का मौका ना मिल सके। 1-1 लाख तो अभी घोषित और कर गए, 4 लाख रुपए अब हो गया। और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने लेबर कोष से और देने के लिए कहा है। तो सीधे तौर पर जो मामला है वो कहीं ना कहीं लगता है कि लापरवाही हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखा नहीं है, पर ये बारिश का समय है और बारिश के समय में उधर से मिट्टी, प्राकृतिक आपदा है, लापरवाही भी हो सकती है। जो हो साथ 11-15 लोग के साथ हादसा घट गया कि उनको कुछ पैसे और इंक्रीज करके दिए जाएं, ये सभी ने सिफारिश की है कि गरीब लोग हैं और वो सारे मजदूर। देखिए, अपने से जो घोषित है उससे भी थोड़ा, जब हम आए हैं इकट्ठे हुए हैं तो फालतू ही मिलेगा। कितने % की उम्मीद की है सर? मैं कहूँगा कि 1/3 तो बढ़ ही जाएगा। मौत और डिनर का ऐसा संयोग शायद ही आपने देखा होगा। माना कि दावते इंद्रजीत का प्लान पहले से तैयार था। क्या हमारे नुमाइंदों की आंख का पानी इस कदर सूख चुका है कि वो दुख की इस घड़ी में भी जनता के साथ खड़े नहीं हो सके, लेकिन मुआवजे और जांच की बात कहकर अपनी इतिश्री जरूर करनी। दिल्ली से अनिमोल और नारनौल से नितिन की रिपोर्ट, हरियाणा।
और इस पूरे मुद्दे पर हरियाणा न्यूज ने 5 बड़े सवाल यहां पर उठाए हैं। सवाल नंबर 1 अगर बात करें तो ये है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या नेताओं की डिनर पार्टी जरूरी थी? दूसरा सवाल यह है कि क्या नेताओं को लोगों के दुख में शरीक नहीं होना चाहिए था? क्या इतने बड़े हादसे के बाद डिनर पार्टी रद्द नहीं करनी चाहिए थी? और सवाल नंबर 4 कि क्या नेताओं की आंख का पानी मर चुका है? क्या मुआवजा और जांच ही सब कुछ है? तो ये 5 बड़े सवाल हरियाणा न्यूज की तरफ से आज उठाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि राव साहब ने डिनर पार्टी रखी, लेकिन रात की अगर बात करें तो ये रात में डिनर था, लेकिन हादसा हुआ था ये सुबह के समय 11 से 11:30 के बीच। तो क्या ये डिनर पार्टी जरूरी थी? इसको रद्द नहीं किया जा सकता था? धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धर्मवीर जी, एक तरफ हादसा होता है, एक बड़ा हादसा, 11 मजदूरों की मौत हो जाती है, 40 मजदूर लगभग घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ राव साहब का डिनर चलता है, वहां पर सभी लोग जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल नहीं है कि ये डिनर जरूरी था या फिर इनके दुखों में शरीक होना जरूरी था? मैं अब भी नारनौल हूँ दुखों में शरीक, क्योंकि कल शाम तक पार्लियामेंट चली, जी व्हिप जारी था। हाँ किसी को, हमारे को नहीं पता था कि हादसा तो हम जब शाम को पार्लियामेंट से निकले तब पता चला कि कोई हादसा हो गया। हाँ धर्मवीर जी, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आप थोड़े व्यस्त थे क्योंकि आप पार्लियामेंट सेशन के वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन इलाके के विधायक साहब की अगर बात करें, वो भी डिनर पार्टी में जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि उनके इलाके में इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो उनको यहाँ रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या अस्पतालों में सही व्यवस्था है, क्या जो घायल हुए हैं उनको सही इलाज मिल पा रहा है, मृतकों के परिजनों से नहीं मिलना चाहिए था, उनके प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करनी चाहिए थी? वो उस वक्त क्रैशर जोन पर और हॉस्पिटल से आके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और हमने ये फैसला किया कि मुख्यमंत्री जी से कह के ज्यादा मदद कैसे हो सकती है, मुख्यमंत्री से रात को मिलना कोई पाप नहीं है। नहीं, अब वो तो डिनर में तो गए ही थे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं रात में जाना सही। मैं कहता हूँ रात को जाके मुख्यमंत्री से हम कहाँ से हम मदद दिलवा सकते हैं। इस बात के लिए भी चर्चा करना अगर गलत है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मवीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने मुआवजा दिलवाया, मुआवजा राशि बड़ी भी है, लेकिन ये बातें तो फोन पर हो सकती थी और वहां पर बेहतर होता कि हम ये देखते कि क्या डॉक्टर मौजूद है वहां पर इतने जिनकी जरूरत है, या फिर वहां पर जो घायलों के परिजन है वो परेशान हो रहे हैं, उनको और सहायता पहुंचाई जाए। रोहतक मेडिकल कॉलेज और जयपुर भिजवा के रात को वो बेचारे आए हैं, आज सुबह फिर हम सूर्य निकलने से पहले पहुंच गए उन्हीं के पास। जी आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो लापरवाही जो बता रहे हैं, जो मृतकों के परिजन हैं वो कह रहे हैं कि लापरवाही की वजह से हुआ है, तो इस मामले में आगे क्या देखने को मिलेगा? क्या आपकी तरफ से उचित जांच बिठाई जाएगी? नहीं, देखो वो तो जांच के बाद पता चलेगा। आज तो हम उनके दुख में शामिल हुए हैं, उनको जो मदद हो सकती थी सरकारी या गैर सरकारी तौर पर, वो कोशिश हमारी यही है कि हम ऐसे हालात में उनकी मदद कर पाए। आज तो हमारा इशू केवल इतना है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका धर्मवीर जी बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जो विधायक साहब कह रहे थे, हमारी बाइट हमने जो सुनाई थी उसमें उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री साहब से ये बात करने गए कि मुआवजा कितना बढ़ाया जा सकता है, इस पूरे मामले पर चर्चा करने गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि नांगल चौधरी में जो हादसा हुआ उसके बाद जो अस्पतालों में घायल पहुंचे उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही मरीजों के परिजनों की अगर बात करें, जो घायल हुए थे या फिर जिनकी मौत हुई, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात का देखने को मिला कि वहां पर कोई भी जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। सवाल 5 हमने इसीलिए उठाए हैं, ये बड़े 5 सवाल, और जो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई इसीलिए कि एक तरफ तो हम चीख पुकार सुन रहे थे और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि किस तरह से टेबल सजी हुई है डिनर के लिए और तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह साहब ने ये पूरी डिनर पार्टी का आयोजन किया था और वहां पर ये हालांकि पहले से ही प्री प्लान था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 11 मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं, तो ऐसे में ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये जो डिनर का कार्यक्रम था इसको रद्द करके पहले उन लोगों के दुख को समझे। बड़ा सवाल यही है।
तो कई बड़े सवाल यहाँ पर कि क्या नेताओं की डिनर पार्टी जरूरी थी? क्या नेताओं को लोगों के दुख में शरीक नहीं होना चाहिए था? क्या इतने बड़े हादसे के बाद डिनर पार्टी रद्द नहीं करनी चाहिए थी? और क्या नेताओं की आंख का पानी मर चुका है? और क्या मुआवजा और जांच ही सब कुछ है? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पर कि राव इंद्रजीत सिंह साहब, जिन्होंने अहिरवाल की अगर बात करें सबसे ज्यादा राजनीति की है, उसी क्षेत्र के लोग गुजर जाते हैं, 11 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आती। सतपाल सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से। सतपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सतपाल जी क्या कहेंगे? एक तरफ तो डिनर पार्टी चल रही थी राव इंद्रजीत साहब की, और दूसरी तरफ 11 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, अस्पताल में भर्ती थे 40 से ज्यादा लोग। इस पूरे मामले पर क्या ये नुमाइंदे जो थे वहां नहीं होने चाहिए थे? ये डिनर पार्टी जरूरी थी क्या? आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जो हादसा हुआ वो बहुत ही खतरनाक हादसा था, और ऐसे में क्योंकि वो नारनौल में नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम था, नारनौल में आती है। हाँ, तो जो है ना, डिनर पार्टी को इतना बड़ा हादसा होने के बाद टाल भी सकते थे, क्योंकि बड़े दुखित बात है जिसमें 11-12 आदमी तो एक्सपायर हो गए। तो ये बहुत ही और सबसे बड़ी बात ये उसमें सतपाल जी सबसे बड़ी बात ये है। तो जी ऐसे मौके पर सुनने के बाद कम से कम उनको एक रेजुलेशन जरूर पास कर, दुख का कि भाई बड़ा दुखित घटना हुई है। हाँ। और उसके बाद बात करके अपनी पार्टी पोस्टपोन कर सकते थे। इतना बड़ा सतपाल जी आता हूँ, माफ कीजिए है सतपाल जी, रोक रहा हूँ मैं आपको। किरण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस विधायक दल की नेता। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी किरण जी, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह की डिनर पार्टी चल रही है, दूसरी तरफ नांगल चौधरी में एक बड़ा हादसा हो जाता है, 11 लोगों की मौत हो जाती है। क्या ये डिनर पार्टी जरूरी थी, या फिर उन लोगों के पास जाना ज्यादा जरूरी था, संवेदना व्यक्त करना ज्यादा जरूरी था? देखिए, ये जो कल हादसा हुआ है ये बड़े दुखद हादसा है, और हाँ। मेरी पूरी उन परिवारों के साथ संवेदना है, और जी। बहुत दर्द की बात है कि इस तरह से 11 लोगों ने अपनी जान खो दी, और बहुत सारे लोग उसके अंदर इंजर्ड हैं। हाँ। मतलब घायल हैं। हाँ। और दुर्भाग्य की बात ये है, अब पता नहीं कहाँ तक सही है गलत है, पर ये जो बात सामने आ रही है हाँ। कि ये एनओसी के अंदर एनओसी भी जो मिली हुई थी इन क्रशर्स को, उसमें भी अनियमितताएं बरती गई हैं। हाँ। और या मिली नहीं थी, नहीं, वो कोई तो बात आ रही है। अब इसका मुझे नहीं मालूम क्या असली क्या है, पर सच्चाई ये है कि अगर ऐसी बात है तो इसके ऊपर तुरंत जो है विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, और लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, भले ही प्री प्लान हो कोई कार्यक्रम, लेकिन क्या वो होना चाहिए था अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता है? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रशासन